ताइवान पर तकरार और इसी बीच अब 16 मिनट से भी कम का वक्त बचा है नैन्सी पेलोसी को, क्योंकि साउथ कोरिया जाना है। और उसी बीच ये बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर वो जाएंगी कैसे। प्लेन उनका तैयार है और अभी बात हो रही है वैकल्पिक रूट को लेकर। क्या वो रूट हो सकता है? सीधे रुख करते हैं प्रणय का। बिल्कुल शिरीन, और आप देखें ये इस तस्वीर है इस समय की, ये लाइव तस्वीरें हैं और हम आपको बता दें कुछ इस तरीके का ये टेरेन है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये चीन है, ये ताइवान है और ताइवान के इर्द गिर्द ये जो चारों आप तरफ जो डॉट्स देख रहे हैं ये दरअसल वो इलाके हैं जहां पर चीन इस समय युद्धाभ्यास कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। और इसी युद्धाभ्यास के चलते ये सारा संकट खड़ा हुआ है। और यहां से अगर आप देखें ताइवान की राजधानी ताइपे इस जगह पर है और यहां से नैन्सी पेलोसी को निकलकर जाना है इस जगह पे साउथ कोरिया में। इस समय जिस चीज को लेकर चर्चा चल रही है, बात चल रही है कि किस तरीके से वो यहां से जा सकती हैं। और ऐसे में एक वैकल्पिक रूट की भी बात हो रही है और वो वैकल्पिक रूट किस जगह पर हो सकता है? क्या वो यहां पर हो सकता है? क्योंकि ये वो जगह है जो नाहा है। नाहा वो जगह है जो कि ओकिनावा प्रांत जापान का है, यानी जापान की टेरिटरी के अंदर अगर चली जाती हैं तो उसमें वो जापान का जो क्षेत्राधिकार है उसमें पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आप देखें कि किस तरीके से इस ब्लॉकेड के चलते एक संकट जो खड़ा हुआ है, उस समय में एयर ट्रैफिक, चूंकि चीन ने कह दिया है कि इस इलाके का इस्तेमाल न करें एयरलाइंस, और इसीलिए आप देखें इस समय में कुछ इस तरीके की स्थिति इस एयर ट्रैफिक की देखी जा सकती है। ये लाइव एयर ट्रैफिक है इस समय में इस पूरे इलाके में जहां पर चीन एक्सरसाइज कर रहा है। वहां पर बहुत कम एयरक्राफ्ट्स यहां से नजर आ रहे हैं और जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो ताइपे से जा रहे हैं, जो ताइपे से जाने का जो रास्ता है साउथ कोरिया की तरफ, वो रास्ता ये रूट बनता है। यहां से साउथ कोरिया जाने का रास्ता बनता है। इस तरफ ये साउथ कोरिया है और ये जापान है और इस तरफ से जो रास्ता बनता है, ऐसे में इस जगह से यानी ताइपे से निकलकर नैन्सी पेलोसी के जहाज को जो यूएस एयरफोर्स का विमान है, इसे यहां से निकलना है और इसे पहुंचना है साउथ कोरिया में। और ऐसे में जो बड़ा सवाल होगा इस जगह का कि यहां से ये विमान किस जगह से निकलता है, कैसे निकला जाता है, इस विमान का रास्ता कौन सा होता है, इससे बहुत सारी चीजें तय होंगी। और आपको ये चीज और भी दिखा देते हैं। देखिए ये जो इलाका है यहां पर अब जो सैन्य तैनाती है उसकी तस्वीर कुछ इस तरीके की है। ये जो आप शैंगडोंग देख रहे हैं ये चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी चीन का युद्ध विमानवाहक पोत है। और साथ ही इधर लियोनिंग जो उनका विमानवाहक पोत है, दूसरा युद्ध पोत है, उसको इस तरफ से चीन ने आगे बढ़ाया है। लेकिन चीन की इस नाकेबंदी को काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ से भी जो तैयारी हुई है उसको भी आपको देखना चाहिए। और अमेरिका की तरफ से जो तैयारी हुई है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखिए ये है यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यानी ये अमेरिका का विमानवाहक युद्धपोत है जो इस जगह तैनात किया गया है ताइवान से बेहद करीब। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली ये भी एक युद्धपोत है अमेरिका का जो यहां तैनात किया गया है। साथ ही यूएसएस अमेरिका ये भी अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत है जिसे तैनात किया गया है। और इस रूट पर आप देख सकते हैं कि कैसे नैन्सी पेलोसी के विमान को या उनकी इस यात्रा को सिक्योर करने के लिए इस रूट पे, यानी या साउथ कोरिया और जापान के दौरे पे होंगी, तो ये पूरा इलाका जो है वो अमेरिकी नौसेना की जद में होगा, उसके नियंत्रण में होगा। साथ ही अमेरिकी सैटेलाइट जो हैं वो भी लगातार इस पूरे इलाके के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। और ऐसे में अगले 15 मिनट बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 15 मिनट के अंदर तय हो जाएगा कि किस तरीके से नैन्सी पेलोसी का विमान यहां से निकलता है, साउथ कोरिया जाता है या जापान जाता है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। ओवर टू यू शिरीन। बिल्कुल, तो 15 मिनट नहीं, अब तो 13 ही मिनट का वक्त बचा है प्रणय, और 13 मिनट में यह साफ हो जाएगा कि किस तरीके से नैन्सी पेलोसी को यहां से निकाल रहा है अमेरिका। तस्वीरें देखिए, विमान पूरी तरीके से तैयार है। कर्नल दानवीर, जो प्रणय ने मैप के जरिए समझाया उसके मुताबिक तो ये कि बाधा बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रही है, अमेरिका आसानी से निकाल ले जाएगा नैन्सी पेलोसी को यहां से। देखिए, जो प्रणय ने जो ये एयर ट्रैफिक रडार को दिखाया और उससे जो एयर ट्रैफिक देखने में देख के जो समझ में आ रहा है वो बड़ा क्लियर ये समझ में आ रहा है कि दो कॉरिडोर्स अवेलेबल हैं जहां पर सिविल ट्रैफिक का मूवमेंट है। एक नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स जापान जा रहा है और दूसरा ईस्ट ईस्ट नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर एक रूट है जो कि फिर से वो जापान की तरफ ही जा रहा है। बट बहुत सारे इलाके ऐसे खाली हैं जहां पर कोई एक्टिविटी, एयर एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि एरिया वेल डिफाइंड हो गया है एक्सरसाइज का और सेफ्टी अवेलेबल है। तो ये सब देखकर नहीं लगता कि नैन्सी पेलोसी जो हैं वो वहाँ पर फंस गई हैं, वो बड़े आराम से निकल जाएंगे। लेकिन यस,
ये बात ज़रूर है कि उनको री-रूटिंग के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट रूट है ताइपे से कोरिया का, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। अब उनको जापानीज टेरिटरी के ऊपर से ओवरफ्लाई करके कोरिया पहुंचना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि यात्रा में बाधा तो हमने डाल दी, ये कहने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश चीन की है। लेकिन तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं फिर से। देखिए, विमान पूरी तरीके से तैयार है और इसी विमान में सवार होकर अगला साउथ कोरिया का पड़ाव उनको पूरा करना है, वहां जाना है। और देखिए 11 मिनट का वक्त, बहुत ही कम समय, अब महज 11 मिनट का वक्त बाकी है। देखिए उस प्लेन का, उस विमान का दरवाजा भी खुल चुका है और अब बस मुझे लगता है कि बहुत कुछ देरी नहीं होगी। जिस तरीके से प्रणय ने बताया कि वो रास्ता भी तैयार दिखाई दे रहा है, जिस वैकल्पिक रास्ते का इंतजार किया जा रहा था कि कौन सा हो सकता है। के सिन्हा सर, इसका मतलब ये कि अब तो कोई बाधा नहीं है, नैन्सी पेलोसी उड़ान भर लेंगी यहां से? कि कोई बाधा नहीं है, पहले भी कोई बाधा नहीं था। ये सारा ब्रिकमैनशिप का गेम चल रहा है। देखिए, मलेशिया से जब आना था तो उनका डायरेक्ट फ्लाइट भी ताइपाई आ सकता था, मगर वो तो उन्होंने लिया था ब्रुनाई, फिलीपींस, और वो पहले से लेट डाउन है। पहले तो 3.5 घंटे का समय लगता है, उन्होंने 7.5 घंटे लिए थे। और जो उनका आउट रूट है, जो उनका फ्लाइंग आउट है, मेरे ख्याल से वो सेम रूट है जो संकाकू होकर के जापान के होते हुए, जापान सी से होता वो जाएंगे। कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है, खास करके यदि आप अमेरिकन को लें, यदि पलाऊ को छोड़ दें या गुआम को छोड़ दें, तो उनकी जो मेन कंसंट्रेशंस हैं वो है संकाकू की तरफ और जापान के। और जो भी देखिए, इनका भी जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जो ADIZ होता है, जो ताइवान का है, वो वेरी क्लियरली है। भले ही संकाकू को 1970 के बाद चाइना भी क्लेम करना शुरू कर दिया है, ताइवान भी क्लेम करता है, मगर उसके लिए ऊपर लिखित है अमेरिका और जापान के अंदर में कि उनके डिफेंस की उनकी जिम्मेवारी है। तो ये तो वेरी सिंपल है। देखिए, इन चीजों को खुल के कोई नहीं बताएगा, ये सब लेड आउट है। और ब्रिंकमैनशिप में चाइना को एक्सपोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी मिलिट्री जो आएगा देश, यदि हमें भी जाना है तो हम ऐसे थोड़ी ही जाएंगे कोई सिविल वाले रूट में फ्लाई करेंगे, फ्लाइट आउट करेंगे। हम तो वही रूट लेंगे जो हमारे लिए सही है। और उनका देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का एक एम्बार्क है, कैरियर एयर विंग उनका एक ग्रुप है, वो संकाकू के ऊपर एम्बार्क है। वो मैन्यूवर नहीं कर रहा है, हाई सीज में नहीं है। तो ये चाइना ने एक स्टेटमेंट आज मॉर्निंग में दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज द न्यूक्लियर ऑप्शन, हमारा फर्स्ट यूज नहीं है। तो ये सब क्या है? तो चाइना को एक्सपोज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की चीज बार बार करें। ये एक बार और ये उन्होंने दोहराया भी नैन्सी पेलोसी ने कि अभी तो इंतजार कीजिए, आने वाले समय में और बड़े नेता भी आएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। तस्वीरें सामने हैं, देखिए इसी विमान से तैयारी हो रही है और वहां पर हलचल भी बढ़ गई है। 2 अधिकारियों को अभी आपने अंदर प्लेन में जाते हुए, दाखिल होते हुए देखा। प्रणय, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, जरा दोबारा से वो रूट समझाइएगा जिसको देखकर ये लग रहा है कि जल थल नभ हर तरह एक्सरसाइज ये करते रह गए, लेकिन रास्ता तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब कोई शक नहीं कि यहां से निकल जाएंगी नैन्सी पेलोसी। बिल्कुल शिरीन, और इस समय सारी दुनिया की नजरें इस जगह पर लगी हुई हैं क्योंकि ताइवान चीन के सामने जिस तरीके से खड़ा हुआ है, ये वो जगह है। अगर आप देखें, ये मार्क करके हम आपको बता रहे हैं, ये जो 4-6 जगह आपको ताइवान के इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, ये वो जगह है जहां पर इस समय चीन की एक्सरसाइज चल रही है। यानी इन जगहों पर, तमाम जगहों पर चीन के युद्धपोत मौजूद हैं। यानी ताइवान के चारों तरफ ये चीनी युद्धपोत मौजूद हैं जिनकी एक्सरसाइज चल रही है और जिसके लिए चीन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी इस इलाके के अंदर ना आए, यानी ताइवान की एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करे। और ताइवान की एयर स्पेस का मतलब होता है कि इस इलाके के अंदर यहां से जो ट्रैफिक गुजरता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होती है, अगर आप लाइव ट्रैफिक को देखें, कई विमान आपको यहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ताइवान के आसपास का इलाका, ये जो एयर स्पेस है, ये लाइव ट्रैक करके हम आपको बता रहे हैं कि ये चीन है जिसके ऊपर से विमान गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही ये ताइवान है और ताइवान से उन्हें जाना है साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के ऊपर यहां पर उन्हें पहुंचना है। और इस समय में अगर आप लाइव ट्रैफिक देखें तो कुछ इस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर इसलिए है क्योंकि जब टेक ऑफ करता है विमान
तो विमान का अल्टीट्यूड कम होता है, यानी विमान जमीन से जब उठता है तब उसे इस ऊंचाई तक पहुंचने में, जहां की इंटरनेशनल कैरियर्स जो हैं 32,000 फीट या 40,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर उड़ान भरते हैं, उस तक अचीव करने में टाइम लगता है। और ऐसे में यही वो जगह होती है जब लाइव फायरिंग एक्सरसाइज अगर इस जगह पे चल रही हो, इस जगह पे चल रही हो या यहां चल रही हो, तो ऐसे में विमान के लिए निकलने की चुनौती होती है। और इसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए और चीन को संदेश देने के लिए जो तैयारी की गई है अमेरिका की तरफ से, उसकी तस्वीर कुछ इस तरीके की तस्वीर है। हम आपको बता दें कि ये देखिए, ये ताइवान के इर्द गिर्द जो नाकेबंदी की या तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से भी, इस जो नाकेबंदी की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है उसको काउंटर करने के लिए, चीन को संदेश देने के लिए। और ये देखिए अमेरिका का 7वें बेड़े का जो युद्धपोत है, विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन, वो ताइवान से बेहद नजदीक है, यानी इसके ऊपर तैनात अमेरिका के लड़ाकू विमान कुछ ही पल में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। साथ ही अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं, अवाक्स विमान हैं जो कि ग्वाम से उड़ान भरकर इस एरिया में मौजूद हैं, वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। और साथ ही यहां से लेकर पूरे साउथ कोरिया और जापान तक, यानी ईस्ट चाइना सी के ऊपरी छोर तक अमेरिका ने देखिए किस तरीके से अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। और यह तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही जो अन्य युद्धपोत हैं वो भी और साथ ही आपको एक बार फिर बताते हैं, ये देखिए एक दूसरे नक्शे के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ताइवान से इस विमान को पहुंचना है बुसान में और साउथ कोरिया के अंदर। और साउथ कोरिया पहुंचने के लिए इस विमान को यहां से करीब 2:30 बजे का वक्त है भारतीय समय के अनुसार जब इस विमान को उड़ना है। और ऐसे में 6 जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस नक्शे के ऊपर, ये वो 6 बिंदु हैं जहां पर इस समय चीन की एक्सरसाइज चल रही है। और इस विमान के यात्रा को सिक्योर करने के लिए, इसको सुरक्षित बनाने के लिए करीब 1500 किलोमीटर का सफर जब यह विमान तय करेगा अमेरिकी वायुसेना का, तो उसको सिक्योर करने के लिए, चीन के इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भी पूरी नाकेबंदी की है। और इस नाकेबंदी के बीच अमेरिका का सीधा संदेश है कि वो नैन्सी पेलोसी को सुरक्षित निकालकर ले जाएगा। ये वो विमान स्क्रीन पर आपके सामने जिससे नैन्सी पेलोसी को सफर करना है। और अब नजरें इस बात के ऊपर कि किस रूट से ये विमान निकलता है। ओवर टू यू श्री। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि अब तो महज 4 मिनट का वक्त बचा है। 4 मिनट 54 सेकंड्स का ये वक्त जो अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। और उसके बाद नैन्सी पेलोसी यहां से उड़ान भरेंगे। एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं कर्नल दानवीर। ये तो चीन की चुनौती तो धराशायी हो गई, लग तो ऐसा ही रहा है। बिल्कुल। और अगर इस टेरेन को और ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें, इसको देखें, तो जो पहले प्रणय बता रहे थे कि ये नाहा आइलैंड है, तो इसी नाहा आइलैंड के आगे आप ताइवान की तरफ चले तो एक और बिल्कुल नज़दीक, सबसे नज़दीक जो ताइवान के नज़दीक जो आइलैंड है वो है योनागुमी। ये तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है ताइवान से। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत आसानी से आपको दूसरे मुल्क की एयर स्पेस मिल रही है जो कि महज 130 किलोमीटर दूर से शुरू हो जाती है। तो ये चाइनीज़ को इस एयर स्पेस को रोकना, ब्लॉक करना बिल्कुल नामुमकिन है। और मेरे ख्याल से जो नेवल एक्सरसाइज भी हो रही है जिसमें इन्होंने नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश करे हुए हैं या वार्निंग दी हुई है, वो भी इस पूरे कॉरिडोर का कहीं भी उल्लंघन भी नहीं करते हैं। तो एक ये संभावित रूट जो है ये बनता है इस रास्ते से। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें सामने हैं। पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है और अब कोई भी यहां पर बाधा फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।